मुसलमानों के पक्ष में छाती ठोकने का ड्रामा करने वाले लालू यादव जी और बाबू तेजस्वी यादव जी से बिहार की जनता पूछ रही है कि मुसलमानों से इतना प्यार है, इतना दुलार है, इतना प्रेम है, इतना अधिकार है, तो विधानसभा या विधान परिषद में 1 नंबर की कुर्सी मुसलमान भाई या बहन को क्यों नहीं दिया लालू यादव जी के खानदान के लोगों ने? लालू जी पहले अपने गिरबान में झांकें और मुसलमान भाई बहनों के लिए लालू यादव के परिवार ने, लालू यादव के दल ने कुछ किया है क्या? जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का समय आया तो सिद्दीकी साहब को नहीं बनाया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। एक तरफ जहां वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में हाहाकार मचा है, वहीं बिहार में तेजस्वी यादव और लालू यादव बिहार में कल धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। हमारे साथ है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी। रोहित जी, वक्फ बिल को लेकर पूरी चर्चा हो रही है, राजनीतिक गर्म है वक्फ बिल के खिलाफ। अब पटना में भी लालू यादव हों, तेजस्वी यादव वो धरना पर बैठे हुए हों, कह रहे हैं इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी इस बिल के खिलाफ। देखिए, लालू जी और तेजस्वी जी राजनीतिक ड्रामेबाजी बंद करें। बिहार की जनता को बुड़बक न समझें आदरणीय लालू जी और भाई तेजस्वी यादव जी। विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन होने का जब अवसर आता है तो लालू प्रसाद यादव जी के राजकुमार तेजस्वी जी को अभिषेक करके बैठा दिया जाता है। विधान परिषद में जब विपक्ष के नेता के पद पर किसी को बैठाने का समय आता है तो लालू प्रसाद जी की धर्मपत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, विधानसभा में विपक्ष के नेता की मां आदरणीय राबड़ी देवी जी को बैठा दिया जाता है। मुसलमानों के पक्ष में छाती ठोकने का ड्रामा करने वाले लालू यादव जी और बाबू तेजस्वी यादव जी से बिहार की जनता पूछ रही है कि मुसलमानों से इतना प्यार है, इतना दुलार है, इतना प्रेम है, इतना अधिकार है, तो विधानसभा या विधान परिषद में 1 नंबर की कुर्सी मुसलमान भाई या बहन को क्यों नहीं दिया लालू यादव जी के खानदान के लोगों ने? क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब में कोई कमी है क्या? अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के इतने बड़े नेता, उनको क्यों नहीं बैठाया विधान परिषद में विपक्ष के नेता के पद पर श्रीमान लालू यादव जी ने? पहले तो मुसलमानों के अधिकार को लालू यादव की पार्टी दे, उसके बाद वक्फ पर चिंता करेगी। वक्फ पर जो नया कानून आ रहा है वो देश हित में आ रहा है। वो गरीब, वंचित, पिछड़ा, पासमानदा मुसलमान भाई बहनों के हितों की चिंता को देखते हुए सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। और देश का मुसलमान अगर संतुष्ट नहीं होता तो मोदी जी 3-3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनते क्या? उन लोग की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग की ओर से कहा जा रहा है कि वो लोग मुस्लिम की चिंता नहीं, हमारी ओर से क्या कहा जाएगा? हम तो देश की आम जनता हैं भाई, हम तो बिहार के आम नौजवान हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से एक योजना लाई जा रही है, सौगात ए मोदी। कहा जा रहा है बिहार चुनाव को देखते हुए मुस्लिमों को खुश करने के लिए इस तरह का योजना लाई जा रही है। आई जो इंदिरा रसोई चलाती है कांग्रेस पार्टी, जब राज्य की सरकार में आती है तो कोई कहने जाता है क्या कि चुनाव को देखकर कांग्रेस पार्टी कौन सी रसोई चला रही है? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। अगर उनके नाम पर कोई योजना चल रही है, सरकार के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको चुनकर 3-3 बार प्रधानमंत्री बनाया है, प्रचंड जनमत संग्रह उनके पक्ष में है। अमेरिका, चाइना, रसा जैसे देश, यूक्रेन, प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपेक्षा कर रहा है कि आप हस्तक्षेप करेंगे तो रसिया से युद्ध रुक जाएगा। चाइना जैसा मजबूत देश जिसके खिलाफ अमेरिका बोलने में सोचता है, उसके राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी की तरफ आशा और उम्मीद की निगाहों से देखते हैं। अब चले हैं लालू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर बोलने के लिए। लालू जी पहले अपने गिरबान में झांकें और मुसलमान भाई बहनों के लिए लालू यादव के परिवार ने, लालू यादव के दल ने कुछ किया है क्या? जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का समय आया तो सिद्दीकी साहब को नहीं बनाया, तेजस्वी यादव जी को बना दिया। इसीलिए ना कि लालू जी के लाल हैं, लालू जी के प्यारे हैं, लालू जी के दुलारे हैं, लालू जी के चश्मो चिराग हैं, लालू जी के पुत्र हैं। और क्या क्वालिटी है? और आज मुसलमानों के लिए छाती पीट रहे हैं, वक़्फ़ पर हाय तौबा कर रहे हैं। इस देश में सती प्रथा को ख़त्म किया गया, दहेज उन्मूलन के खिलाफ कानून लाया गया, विधवा विवाह को ख़त्म किया गया, बाल विवाह पर कानून लाया गया। क्या कभी किसी हिंदू भाई बहन ने कोई आपत्ति दर्ज की क्या?
हिंदू कोड बिल को कांग्रेस पार्टी ने कई प्रारूप में लाया, क्या कभी किसी हिंदू ने कोई आपत्ति दर्ज की क्या? आज अगर ट्रिपल तलाक को खत्म करके मुसलमान बहनों के लिए, मुसलमान माताओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी भगवान के रूप में आए हैं और मुसलमान माताएं और बहनें प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं, तो लालू यादव के पेट में दर्द काहे होता है भाई? क्या किया है लालू यादव ने मुसलमानों के लिए? 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बिहार की जनता की प्यारी सरकार है। लेकिन तेजस्वी बीच का 2.5-3 साल छोड़ दिया जाए तो कोई दंगा बिहार में हुआ क्या? किसी मुसलमान को नरसंहार को झेलना पड़ा क्या? धन्यवाद है एनडीए सरकार को। और लालू यादव के राज में, कांग्रेस के राज में क्या इस बिहार प्रदेश के मुसलमान भूले हैं क्या? उस गुंडा राज को, उस जंगल राज को, उस अपराधी राज को, उस नरसंहार राज को, उस 180 नरसंहार वाले बिहार को क्या बिहार का मुसलमान, गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी या किसी जाति और धर्म को मानने वाला व्यक्ति भूल सकता है क्या? आप उनके राज को जंगल राज बताते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि ये महाजंगल राज है, इनमें 60,000 से अधिक हत्या डाटा पेश कर रहे हैं आजकल। तेजस्वी यादव को मोतियाबिंद हो गया है। अच्छा। जा करके इंदिरा गांधी विज्ञान मेडिकल संस्थान में या पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपने आँख का ऑपरेशन करावे। बिहार में जनता का राज है, बिहार में सुशासन का राज है, और जो पिछले कुछ महीनों से आपराधिक गतिविधियां दिख रही हैं, इन सबके पीछे राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व है। इन सबके पीछे राष्ट्रीय जनता दल 100%। चुनावी वर्ष को देखते हुए आरजेडी राज्य में उथल पुथल की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। बिहार की जनता सब समझती है, बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों पर बिहार की जनता को विश्वास है, क्योंकि बिहार में एक अभूतपूर्व अद्भुत जनप्रिय सरकार है और निश्चित रूप से उस सरकार के संरक्षण में अपराधियों के ऊपर लगाम बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से लग रहा है, आगे भी लगेगा। जिस सरकार को जनप्रिय बता रहे हैं, उनके मुखिया पर आजकल तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, महिलाओं का अपमान करते हैं, राबड़ी देवी का अपमान। ऐसा है, ये जो घुलतुआ बाबू हैं तेजस्वी यादव जी, 2 बार आके चरण चुंबन करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश जी के नेतृत्व में बन गए, तब तो नीतीश कुमार जी उनको महात्मा गांधी के रूप दिखते हैं, और जब वो सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो नीतीश कुमार जी के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में तेजस्वी जी को अगर ज़्यादा जानना है तो अपने पूज्य पिता श्रीमान लालू जी से जान लें, किस प्रकार से लालू जी के भ्रष्टाचार से तंग आकर नीतीश कुमार जी ने उस जंगल राज के खिलाफ मोर्चा खोला और बिहार को जंगल राज के बदनाम गलियों से निकालकर सुशासन राज के सड़कों पर ला के खड़ा किया। आज जनता दौड़ रही है, बिहार में विकास है, बिहार में प्रगति है। धन्यवाद है एनडीए की सरकार को। हम तो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं हैं, बिहार के आम नौजवान हैं, आम जनता हैं। तो जनता की दृष्टि से जो मूल्यांकन राज्य की जनता ने एनडीए की सरकार जो बिहार में लंबे समय से काम कर रही है, जिसके नेता के रूप में नीतीश कुमार जी हैं, वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी, आरजेडी, लालू प्रसाद जी का परिवार गॉन है बिहार की पॉलिटिक्स में। जनता तंग आ गई है आरजेडी से। आरजेडी ने बिहार को बर्बादी के चौराहे पर लाके छोड़ दिया था। ये तो धन्यवाद है एनडीए गठबंधन की सरकार को, धन्यवाद है नीतीश कुमार जी को, धन्यवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। इन्होंने बिहार को अपना परिवार मानकर बिहार को विकास के पथ पर आगे दौड़ाने का काम किया है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। ये युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।